तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्पीडी जीके का क्वेश्चन और डे हम लोग का 25 है। इससे पहले आप लोग नहीं किए होंगे तो जाकर के कर लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बन गया है। और ये आरआरबी अजमेर 1998 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। तो इसका 1542 सही उत्तर हो जाएगा। और अकबर मतलब बाबर का ही मतलब खानदान में का था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था। तो मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? तो 1969 में उतरा था। किस देश के सहायता से उतरा था? तो वो उतरा था अमेरिका देश की सहायता से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है। तो बुध के एक दिन पृथ्वी के दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? तो 90 दिनों के बराबर होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। तो इसका 1919 सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनुबाई। तो मनुबाई आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 1857 की क्रांति में लड़ी थी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली मारने का आदेश किसने दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली मारने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जनरल डायर को गोली किसने मारी, यानी कि वो गोली देने का आदेश दिया था। तो उसी समय जो वहाँ पर उपस्थित थे ना अमृतसर में एक व्यक्ति जिनका नाम था उधम सिंह, तो वही उनको मारने के लिए मतलब प्रेरित हो गए, कब इसको किसी भी हाल में मारना है। और 1940 ईस्वी में जा करके उसको मारे। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं, कला की गंधार शैली का विकास कब हुआ था। तो कला के गंधार शैली का विकास कुषाण समय में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण समय में हुआ था कला के विकास शैली का। 9 नंबर क्वेश्चन है, चरक प्राचीन और सिद्धि किससे संबंधित है। चरक प्राचीन और सिद्धि तीनों किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयुर्वेद से संबंधित है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। जादू टोना किसमें पढ़ाया जाता है? तो अथर्ववेद में पढ़ाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर जी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहले किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाए थे। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन कौन से हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में 2 ग्रह कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलकर गंगा बन जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलकर गंगा बन जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। चलिए आगे है क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में कौन से पदार्थ अधिक होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पदार्थ अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, जो मतलब कृषि को सबसे अच्छा माना जाता है जलोढ़ मिट्टी को ही कृषि के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके मंत्रिमंडल से तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके मंत्रिमंडल से तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी में कौन सा तत्व होता है। तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका बहुत अधिक मात्रा में होता है। 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर में दिया गया, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में है कि अयोध्या किस नदी के किनारे इस पर स्थित है। तो अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। और लखनऊ कहाँ की राजधानी है? तो यह है यूपी की राजधानी, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है।